राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे विद्यापति के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यापति 1350 ईस्वी में इनका जन्म बिस्फी बिहार दरभंगा में हुआ था और 1460 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम ठाकुर गणपति था। ये इनके पिता भी एक कवि थे। माता का नाम हासिनी देवी था। इनकी पत्नी थी सुशीला। कहीं कहीं पर मंदाकिनी भी मिलता है इनका नाम। विद्यापति के कई आश्रयदाता थे, जिसमें मुख्य रूप से शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह इनके प्रमुख आश्रयदाता रहे हैं। शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह तिरहुत नरेश थे। क्या थे? तिरहुत के राजा थे ये दोनों। विद्यापति ने शिव सिंह की पत्नी लखीमा का वर्णन कीर्ति पताका के 250वें दोहे में किया है। किसका? कीर्ति पताका के 250वें दोहे में शिव सिंह की पत्नी लखीमा का वर्णन किया है। विद्यापति शिव भक्त थे, इसीलिए इन्हें शैव कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? इनको शैव भी कहा जाता है। विद्यापति देवादित्य ठाकुर के पौत्र थे। देवादित्य ठाकुर हर्षिहदेव के दरबार में रहते थे। उनके कई युद्धों को बीच में आकर शांत कराया था उन्होंने। विद्यापति अपने जीवन में मैथिली अवहट के साथ साथ संस्कृत में भी रचनाएं की हैं। क्या कह रहे हैं कि विद्यापति ने मैथिली और अवहट के साथ साथ संस्कृत में भी रचनाएं की हैं। विद्यापति द्वारा कुल 16 ग्रंथ लिखे गए। कितने? कुल 16 ग्रंथ लिखे गए। पदावली ये मैथिली भाषा में लिखी गई, श्रृंगार रस से भरपूर है। कीर्तिलता ये अवहट में लिखी गई, वीर रस प्रधान रचना है। कीर्ति पताका ये वीर रस प्रधान रचना है और अवहट में लिखी गई है, अवहट भाषा में। इनकी संस्कृत की रचनाएं हैं। विद्यापति की संस्कृत रचनाएं भूपरिक्रमा, शैव सर्वसार, प्राणभूत संग्रह, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, गया पतलक, वर्णकृत, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, मणि मंजरी, द्वैत निर्णय, यह विद्यापति की संस्कृत रचनाएं हैं। विद्यापति ने संस्कृत में 13 रचनाएं की, अवहट में 2 और मैथिली में 1। विद्यापति को कौन कौन सी उपाधियां मिली है देखते हैं। इनको मैथिल कोकिल कहा गया है। नव कवि, खेलन कवि, कवि शेखर, कवि कंठाहार, कवि रंजन, राज पंडित, अभिनव जयदेव, दशावतार, पंचानन, ये सारी उपाधियां विद्यापति को मिली हैं। विद्यापति की जो रचना है पदावली, उसको देखते हैं। पदावली में संयोग वियोग श्रृंगार की मार्मिक अभिव्यंजना हुई है। यह एक सरस गीत परक रचना है। ऐसा कौन? रामकिशोर शर्मा ने कहा है कि जो पदावली है इसमें संयोग वियोग श्रृंगार की मार्मिक अभिव्यंजना हुई है। यह एक सरस गीत परक रचना है। क्या कहा है? कि एक गीत परक रचना है। विद्यापति भक्त हृदय में विहार करते हैं। वे अपनी कल्पना व सौंदर्य में ऐसे डूब गए हैं कि दूसरी ओर उनकी दृष्टि भी नहीं जाती। ये कवि कला मात्र है, उसका भक्ति भाव में व्यक्तित्व नहीं है, ऐसा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। आगे देखते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि विद्यापति के ये पद अपनी श्रृंगार भावना के साथ ऐहिक हैं और उनकी तन्मयता गहरी अनुभूति ही उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर रूपांतरित कर देती है। इसके लिए पाठक व आलोचक को आध्यात्मिक भाव के चश्मे की ज़रूरत नहीं रहती, ऐसा रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। विद्यापति द्वारा मैथिली हिंदी में रचित पदावली का वर्ण विषय राधा और कृष्ण के भौतिक श्रृंगारिक प्रेम का वर्णन है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ऐसा कहा है। इस सरस गीत काव्य में राधा कृष्ण का प्रेम किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता, ये भी रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, तथा वैसे ही विद्यापति के पदों को भी जो है आध्यात्मिक बताया है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। क्योंकि बहुत से विद्वानों ने ना इनको
जो है विद्यापति को एक आध्यात्मिक कवि मान लिया था। तो इस उस पर जो है कटाक्ष करते हुए रामचंद्र शुक्ल ऐसा कहते हैं कि जो आध्यात्मिक चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, और जो है कई लेखकों ने विद्यापति को भी एक आध्यात्मिक कवि मान लिया है। यानी कि रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को जो है आध्यात्मिक कवि नहीं मानते हैं और वो इसका विरोध करते हैं। आगे देखते हैं। विद्यापति के पदों को पढ़कर पाठक भाव विभोर हो जाता है तथा पदावली की मादकता नागिन की लहर के समान है। सूर्यकांत त्रिपाठी कहते हैं कि जो पदावली की जो मादकता है वो नागिन की लहर के समान है। विद्यापति हिंदी साहित्य के जातीय कवि है। क्या कहा है? हिंदी साहित्य के जातीय कवि हैं, ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। विद्यापति की रचनाओं में शिव भक्ति, कृष्ण भक्ति, राम राधा भक्ति व नारायण भक्ति के अंश मिलते हैं, इसीलिए इन्हें पंचदेवोपासक कहा जाता है। यानी कि हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक कहा है। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य में विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि माने जा सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जनश्रुति में यह प्रचलित है कि चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे। ऐसा जो है लोक जनश्रुति है, किंवदंती होती है ऐसी बहुत सी। तो उसमें से एक ये भी है कि जो है चैतन्य महाप्रभु उनके विद्यापति के पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे, ऐसा लोग कहते हैं। संस्कृत के कवि जयदेव कृति गीत गोविंद विद्यापति के पदावली का उपजीव्य है। क्या कहा है कि जो जयदेव की गीत गोविंद है वो विद्यापति की पदावली से ही के ही आधार पर लिखी गई है। विद्यापति हिंदी में कृष्ण गीति परंपरा के प्रवर्तक हैं। कृष्ण गीति परंपरा के प्रवर्तक कौन है? तो विद्यापति कृष्ण गीति परंपरा के प्रवर्तक हैं। कीर्तिलता ये विद्यापति की रचना है। इस कृति में कीर्ति सिंह के यश तथा उदारता का चित्रण किया गया है। इस कृति का आरंभ भृंग भृंगी संवाद से होता है। भृंगी के प्रश्न के उत्तर में सारी कथा अंकित है। क्या कह रहे हैं कि जो भृंगी का प्रश्न है उसके उत्तर में ही सारी कथा अंकित है। इस कथा का लेखन कार्य 1380 संवत में हुआ था। अवहट भाषा में रचित यह एक अपूर्ण ऐतिहासिक काव्य को विद्यापति ने अपने आशयदाता कीर्ति सिंह की यशोगान को समर्पित किया है। इस रचना में 4 पल्लवों में विभक्त है। ये जो रचना है ये 4 पल्लवों में विभक्त है। प्रथम पल्लव, इसका जो प्रथम पल्लव है उसमें क्या है देखते हैं। इसमें मुख्यतः कीर्ति सिंह के वंश और पराक्रम का परिचय दिया गया है। द्वितीय पल्लव में, इस पल्लव में राजा गणेश्वर को युद्ध में परास्त करके असलान नामक बादशाह कपट से बांध लेता है। इसीलिए राजा कीर्ति सिंह असलान से बदला लेने के लिए अनेक कपटों को छलते हुए जौनपुर पहुंचा। इसका तीसरे पल्लव में कहा गया है कि इस पल्लव में कीर्ति सिंह जौनपुर के इब्राहिम शाह को अपने पिता के वध के विषय में बताता है। इस घटना को सुनकर बादशाह क्रोधित होता है और असलान के विरुद्ध सेना भेजता है। चतुर्थ पल्लव, इस पल्लव में असलान और कीर्ति सिंह के युद्धों का वर्णन है। कीर्ति सिंह भागते हुए असलान को छोड़ देता है और युद्ध में विजय प्राप्त करता है। इस कृति में तत्कालीन वातावरण और जनजीवन का जीवंत चित्रण है, जिसमें जौनपुर व वहाँ के गोमती नदी का मनोहारी चित्रण किया है। इस चरित्र काव्य को विद्यापति ने स्वयं पुरुष कहानी कहा है। क्या कहा है? पुरुष कहानी हो कहो जसु पथावई पुत्रो, ऐसा विद्यापति कहते हैं। ये एक छोटा प्रबंध काव्य विद्यापति का है, एक छोटा सा प्रबंध काव्य है। भाषाई आधार पर आम जनता की भाषा की पैरवी करता है। विद्यापति लिखते हैं कि देसिल वैना सब जन मिट्टा ते तैसन जवऊ अवहट्टा। कीर्ति पताका ये अवहट भाषा में रचित विद्यापति की कृति है। ये अभी तक प्राप्त नहीं है, एक अप्राप्य रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1460 संवत की रचना है। ये विद्यापति की खंडित हस्तलिखित प्रति है जो नेपाल के संग्रहालय में सुरक्षित है। ये जो इसकी जो हस्तलिखित प्रति है वो नेपाल के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें राजा शिव सिंह के युद्धों
का विस्तृत वर्णन प्राप्त है। कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका में विद्यापति ने पद्य के साथ साथ गद्य का प्रयोग किया है। क्या कह रहे हैं कि पद्य और गद्य का प्रयोग किया है। विद्यापति को हिंदी साहित्य में वही स्थान प्राप्त है जो संस्कृत साहित्य में जयदेव को प्राप्त है। विद्यापति हिंदी साहित्य में पद शैली के प्रवर्तक, क्या कहा, पद शैली का प्रवर्तक कौन है, विद्यापति। सूरदास के पद प्रदर्शक विद्यापति हैं। विद्यापति के संदर्भ में एक विवाद रहा है कि विद्यापति रहस्यवादी हैं, श्रृंगारिक हैं या भक्त कवि हैं। इस संदर्भ में विद्वानों में बहुत मतभेद है। क्या कह रहे हैं कि विद्वानों में इस बात को लेकर बहुत ही मतभेद है कि जो विद्यापति है वो श्रृंगारिक कवि हैं या रहस्यवादी हैं या फिर एक भक्त कवि हैं। इसको लेकर जो है परस्पर विद्वानों में बहुत ही मतभेद रहा है आरंभ से ही। विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारिक मानने वाले कवि विद्वान जो हैं वो है आनंद प्रकाश दीक्षित, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, हरप्रसाद शास्त्री, सुभद्रा जहाँ, विनय कुमार, प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, ये विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानने वाले विद्वान हैं। अब आगे देखते हैं। विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले, क्या कहा है, भक्त कवि मानने वाले विद्वान हैं बाबू ब्रज नंदन सहाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामसुंदर दास, ये विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। आगे विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानने वाले विद्वान हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन नाथ मिश्र। तो ये तीनों विद्वान विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हैं। विद्यापति के संदर्भ में आगे देखते हैं रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं। तो विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं जिनमें नायक और नायिका राधा और कृष्ण है। क्या कह रहे हैं कि जो विद्यापति के जो पद हैं वो अधिकतर श्रृंगार रस के हैं और जिसमें जो नायक है और नायिका है वो राधा और कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के अनुसरण पर की गई है, इनका माधुर्य अधिक है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे देखते हैं। जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। क्या कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल कि वह रचना जिसके कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए हैं वह इनकी रचना पदावली ही है। विद्यापति का संसार ही दूसरा है, वहाँ सदैव कोकिलाएं ही कुंजन करती हैं, फूल सदैव खिला करते हैं पर उनमें कांटे नहीं होते। राधा रात पर जागा करती है, उसके नेत्र में ही रात्रि समा जाती है। शरीर में सौंदर्य के सिवा कुछ भी नहीं है। पथ है उसमें भी गुलाब है, शैया है उसमें भी गुलाब है, शरीर है उसमें भी गुलाब है, सारा संसार गुलाब है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा विद्यापति के विषय में ऐसा कहते हैं। विद्यापति को दशावधान कहकर दिल्ली के नरेशों ने पुकारा है। विद्यापति को कूच कवि भी कहा गया है जिसे हरप्रसाद शास्त्री व बाबू राय सक्सेना ने कहा है। क्या कह रहे हैं, हरप्रसाद शास्त्री और बाबूराम सक्सेना विद्यापति को कूच कवि कहते हैं। पंचदेवोपासक पंचानन कहने का कार्य भी हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। क्या कह रहे हैं कि हरप्रसाद शास्त्री विद्यापति को पंचदेवोपासक और पंचानन भी कहते हैं। विद्यापति जातीय कवि हैं, साथ ही अपरूप के कवि हैं। इस उपाधि को बच्चन सिंह ने दिया है, यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह विद्यापति को एक जातीय कवि और अपरूप के कवि मानते हैं। वीडियो के PDF नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।